हेल्थी चांस, कैसे हो आप? 90 प्लस माय ट्यूशन ऐप पर आप सभी का स्वागत है। क्या आपने फोर्स अर्थात बल ये शब्द पहले कभी सुना है? क्या आपको फोर्स का मतलब पता है? इससे पहले मैं आपको कार्तिक के साथ घुमाने ले चलती हूँ। कार्तिक कार से दिल्ली जा रहा है। हे भगवान, इसकी कार तो रुक गई। चलो देखते हैं अब वो क्या करता है। कार्तिक कार से बाहर आ रहा है। अब वो कार को धक्का दे रहा है। वाह, कार तो आगे बढ़ रही है। यहाँ देखिए, इन दो लड़कियों का झगड़ा चल रहा है। वैसे झगड़ा करना तो बुरी बात होती है। देखो तो वो एक दूसरे को कैसे धकेल रही है। यहाँ देखिए, ये लड़का डोर ओपन कर रहा है, मतलब वो डोर को अपनी तरफ खींच रहा है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये लड़का गाय को अपनी तरफ खींच रहा है और वो गाय भी लड़के को अपनी तरफ खींच रही है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है? वो किसी चीज़ को अपनी तरफ खींच रहे हैं या तो आगे की तरफ धकेल रहे हैं। उस वजह से वो चीज़ें अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। इसका मतलब वो उन चीज़ों पर कुछ फोर्स लगा रहे हैं। तो आप बताइए, फोर्स का मतलब क्या है? फोर्स मीन्स किसी वस्तु द्वारा किसी अन्य वस्तु पर लगाया गया पुश और पुल है। हमारे इस चैप्टर का नाम है फोर्स एंड प्रेशर, अर्थात बल और दाब। बच्चों, क्या आपको पता है फोर्स उत्पन्न कैसे होता है? चलिए देखते हैं। पिछले उदाहरण में हमने देखा था कि एक लड़का डोर ओपन कर रहा है। सोचिए, अगर वो डोर के सामने सिर्फ खड़ा होता, क्या डोर अपने आप खुलता? नहीं, है ना? डोर तभी खुलेगा जब वो लड़का उसे अपनी तरफ खींचेगा। इसका मतलब फोर्स तभी उत्पन्न होगा जब कम से कम दो ऑब्जेक्ट्स के बीच कुछ इंटरेक्शन होगा। अब आपको फोर्स क्या है ये समझ में आ गया होगा। जब भी हम फोर्स की बात करते हैं उस समय दो फैक्टर्स मौजूद होते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, अर्थात परिमाण और दिशा। मैग्नीट्यूड केवल एक माप है कि किसी बॉडी पर कितना फोर्स लगाया जाता है, और डायरेक्शन मीन्स किस दिशा में हम फोर्स लगा रहे हैं। समझे? बच्चों, यहाँ देखिए, क्या दिख रहा है आपको? ये लड़का इस भारी बक्से को आगे की तरफ धकेल रहा है, मतलब वो उस पर कुछ फोर्स लगाकर उसे आगे की तरफ ले जा रहा है। हमने पहले भी ये डिस्कस किया था कि अगर किसी बॉडी पर हम कुछ फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है ना? पर मुझे एक डाउट था। यहाँ देखिए, अगर इसी बक्से पर दो लड़के अपोजिट डायरेक्शन से कुछ फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? क्या वो आगे जाएगा? नहीं जाएगा। वो आगे क्यों नहीं जाएगा? इसका कारण है, जब हम किसी बॉडी पर दो अपोजिट साइड से कुछ फोर्स लगाते हैं तो उस पर कार्य करने वाला नेट फोर्स उन दोनों फोर्स के बीच का अंतर होता है। आपको पता है नेट फोर्स क्या होता है? चलिए देखते हैं। नेट फोर्स का मतलब है सभी दिशाओं से किसी बॉडी पर लगाया जाने वाला फोर्स। इस एग्जाम्पल में हमने देखा था, इस बॉक्स पर दो अपोजिट साइड से कुछ फोर्स लगाया जा रहा है। इस वजह से उस पर कार्य करने वाला नेट फोर्स 0 होगा। इस वजह से वो बॉक्स अपनी सेम पोजीशन पर ही रहेगा। बच्चों, क्या आपको पता है जब हम किसी बॉडी पर कुछ फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है? चलिए देखते हैं। हम सब रोटी खाते हैं। आपको पता है आपकी मॉम रोटी कैसे बनाती है? सबसे पहले वो आटे को पानी में मिलाती है, फिर उसके छोटे छोटे बॉल बनाती है, फिर उसे बेलकर उसकी रोटी बनाती है। आपको क्या लगता है उस छोटे बॉल से रोटी कैसे बनती है? वो
उस बॉल पर कुछ फोर्स लगाती है। इस वजह से वो बॉल अपनी शेप चेंज करने लगता है। इस एग्जाम्पल को देखकर हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम किसी बॉडी पर कुछ फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी अपना शेप चेंज करने लगती है। वाह, बहुत इंटरेस्टिंग है ना। मैं तो बहुत उत्सुक हूँ ये जानने के लिए कि फोर्स क्या क्या करता है। आप भी हो ना? बच्चों, चलिए मैं आपको पार्क में ले चलती हूँ। इनसे मिलिए, ये रवि और राजू है। वो यहाँ पर बॉल खेल रहे हैं। आप भी आपके दोस्तों के साथ खेलते हो ना? देखो तो, रवि ने बॉल को किक किया और बॉल आगे जा रहा है। अरे, रवि ने बॉल को फिर से किक किया और बॉल और तेजी से आगे जा रहा है। मतलब बॉल की स्पीड इंक्रीज हो गई। अरे, राजू ने तो बॉल को पकड़ लिया। तो क्या नोटिस किया आपने? जब राजू बॉल को पकड़ता है तो वो बॉल पर अपोजिट साइड से कुछ फोर्स लगाता है। इससे हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम किसी बॉडी पर कुछ फोर्स लगाते हैं तो वो अपना स्पीड चेंज करती है। चलिए एक एक्टिविटी करते हैं। एक बॉल लेते हैं और उसे टेबल पर रख देते हैं। उसे हिलाने के लिए थोड़ा सा धक्का देते हैं। देखो, बॉल आगे बढ़ रही है। अब उसके आगे बढ़ने के डायरेक्शन में हम एक स्केल रखते हैं। तो क्या बॉल रुकेगी या आगे बढ़ती रहेगी? अरे, बॉल ने तो डायरेक्शन चेंज कर दी। ये क्यों हो रहा है? सिंपल है, हमने बीच में जो स्केल रखी है उसने बॉल पर कुछ फोर्स अप्लाई किया। इस वजह से बॉल ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी। तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट्स अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। ग्रेट। इस एक्टिविटी से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। फोर्स किसी भी वस्तु की स्टेट ऑफ मोशन अर्थात गति की स्थिति बदल सकता है। अब आप पूछोगे यह स्टेट ऑफ मोशन होती क्या है? चलिए देखते हैं। अब आप मुझे बताइए, हम ऐसा कब कहते हैं कि कोई बॉडी अपनी विराम अवस्था में या मोशन में है? यहाँ देखिए, ये लड़का बाइक चला रहा है, अर्थात बाइक टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, अर्थात बाइक मोशन में है। यहाँ देखिए, ये लड़का पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। क्या हम कह सकते हैं कि वो मोशन में है? नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, अर्थात वो अपनी विराम अवस्था में है। स्टेट ऑफ मोशन जो कि 0 स्पीड में होती है उसे हम स्टेट ऑफ रेस्ट भी कहते हैं। अब आपके समझ में आ गया होगा कि स्टेट ऑफ मोशन किसे कहते हैं। बच्चों, हमने यहाँ तक क्या क्या देखा? हमने देखा कि फोर्स क्या होता है, फोर्स के एप्लीकेशंस क्या होते हैं और स्टेट ऑफ मोशन किसे कहते हैं। अब हम फोर्स के टाइप्स देखेंगे। पहला है कॉन्टैक्ट फोर्स अर्थात संपर्क बल, और दूसरा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स अर्थात गैर संपर्क बल। चलिए अब देखते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स होता क्या है। क्या आपको यहाँ पर एक बकेट दिख रही है? क्या हम उसे बिना छुए उठा सकते हैं? अगर हमने ऐसा किया तो हम जादूगर बन जाएंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर किसी चीज़ को हमें उठाना होता है तो हमें उसे छूना आवश्यक होता है। अब आप पूछोगे कि ये फोर्स कहाँ से आता है? ये फोर्स हमारे हाथ से आता है, अर्थात ये फोर्स हमारे शरीर के मांसपेशियों के क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। अंततः हमारे शरीर के मांसपेशियों के क्रिया के कारण उत्पन्न होने वाले फोर्स को हम मस्कुलर फोर्स अर्थात पेशीय बल कहते हैं। दोस्तों, मुझे बताइए, क्या और भी अन्य प्रकार के कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं? चलिए कुछ और केसेस डिस्कस करते हैं। एक बॉल लीजिए और उसे ज़मीन पर फेंक दीजिए। देखो तो वो कितनी तेज़ी से आगे जा रहा है, पर बाद में वो धीमे गति से आगे जाता है और अंततः वो रुक जाता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आप कार चला रहे हो और आपको कार को रोकना है।
तो क्या करोगे आप ब्रेक लगाओगे और कार रुक जाएगी। तो इन एग्जाम्पल्स में आपने क्या नोटिस किया? इन पर कोई भी फोर्स कार्य नहीं कर रहा है, फिर भी इनकी गति धीमी हो जाती है और वो रुक जाती है। तो इनकी स्टेट ऑफ मोशन में कुछ चेंजेस हो रहे हैं। इसका कारण क्या है? क्या आपको जानना है? चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये फोर्स स्पीड के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करती है। इसे हम फ्रिक्शन अर्थात घर्षण भी कहते हैं। तो बच्चों, इसके स्टेट ऑफ मोशन में जो चेंजेस हो रहे हैं, इसका कारण है फ्रिक्शन। पहले एग्जाम्पल में बॉल का सरफेस और ज़मीन के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है, और सेकंड एग्जाम्पल में कार के टायर और ज़मीन के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है। बच्चों, आप मुझे बताइए, क्या किसी वस्तु पर फोर्स लगाने के लिए उसके कांटेक्ट में रहना आवश्यक होता है? चलिए यह जानने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। 2 मैग्नेट्स लेते हैं। एक मैग्नेट को इन 3 पेंसिल के ऊपर रखते हैं, जो कि रोलर्स की तरह काम करता है। दूसरे मैग्नेट को इस मैग्नेट के पास में ले आते हैं। देखो तो क्या हो रहा है, वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। अब इस मैग्नेट की दूसरी साइड से ट्राई करते हैं। क्या हो रहा है? क्या अब भी वो दूर जा रहे हैं? नहीं, अब वो क्लोज आ रहे हैं। इंटरेस्टिंग, ऐसा क्यों होता है? आपने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि जब 2 मैग्नेट्स के सेम पोल साथ में आते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल अर्थात प्रतिकर्षित करते हैं, और जब अपोजिट पोल साथ में आते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट अर्थात आकर्षित करते हैं। यहाँ पर जब मैग्नेट्स के 2 सेम पोल साथ में आते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं अर्थात वो एक दूसरे को धक्का देते हैं, और जब अपोजिट पोल साथ में आते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। यहाँ पर कुछ तो फोर्स काम कर रहा है। इस फोर्स को हम मैग्नेटिक फोर्स भी कहते हैं, और जो फोर्स मैग्नेट की वजह से लगता है हम उसे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी कहते हैं। बच्चों, क्या आप मुझे कुछ और एग्जाम्पल्स बता सकते हो? चलिए मैं आपको बताती हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अर्थात स्थिर विद्युत बल, ऐसे और भी कुछ फोर्सेस होते हैं। आपको पता है ये फोर्सेस होते क्या है? चलिए ये जानने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। एक प्लास्टिक की स्ट्रॉ लेते हैं और उसे इस तरह बराबर 2 हिस्सों में काटते हैं। उसमें से एक हिस्से को हम इस तरह सस्पेंड करते हैं और दूसरे वाले हिस्से को हम पेपर शीट से रगड़ेंगे। चलो अब इस वाले स्ट्रॉ को हम लटके हुए स्ट्रॉ के पास ले चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। अरे, लटका हुआ स्ट्रॉ तो इस वाले स्ट्रॉ की तरफ आ रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग है ना? चलिए अब इस वाले सस्पेंडेड स्ट्रॉ को हम पेपर शीट से रगड़ते हैं और इसे इस स्ट्रॉ के पास ले चलते हैं। देखो तो अब क्या होता है। अरे, वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। क्या आप मुझे बता सकते हो ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए मैं आपको बताती हूँ। जब हमने पहले वाले स्ट्रॉ को पेपर शीट से रगड़ा तो उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रवेश हुआ। बच्चों, यहाँ पर चार्ज स्ट्रॉ अनचार्ज स्ट्रॉ को अट्रैक्ट करती है, पर जब ये दोनों स्ट्रॉ चार्ज हो जाती है तो वो एक दूसरे को रिपल करती है। अर्थात चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगाती है उसी फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का ही एक एग्जाम्पल है। बच्चों, क्या आपने फलों को जमीन पे गिरते देखा है? ऐसा क्यों होता है? क्या उन्हें ऊपर से कोई धक्का देता है? नहीं, है ना? पर फिर भी वो नीचे ही क्यों गिरते हैं? वो ऊपर भी तो जा सकते हैं। क्या आपको जानना है ऐसा क्यों होता है? शायद आपको पता होगा। इसका कारण है ग्रेविटेशनल फोर्स। हमारी अर्थ सभी वस्तुओं को अपने सेंटर की तरफ आकर्षित करती है। इसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स
नॉन कांटेक्ट फोर्स का ही एक उदाहरण है। दोस्तों, आप में से कितने लोग जानते हो कि फोर्स एंड प्रेशर ये दो अलग अलग क्वांटिटीज है? चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं। ये नेहा है, इसे बहुत भूख लगी है। उसकी मॉम ने उसे एक एप्पल दिया और उसे वो काटने को कहा। नेहा किचन जाती है, वहां पर उसे हथौड़ा, चाकू और एक मेटल का रॉड दिखता है। दोस्तों, क्या आप सजेस्ट कर सकते हो कि उसे क्या यूज करना चाहिए? सही, उसे चाकू का इस्तेमाल करना चाहिए, है ना? नेहा चाकू लेती है और एप्पल पर कुछ फोर्स लगाकर उसे 2 टुकड़ों में काटती है। अब मैं आपको एक सवाल करती हूँ, क्या होता अगर नेहा चाकू की बजाय मेटल रॉड का इस्तेमाल करती? क्या एप्पल कटता? नहीं, है ना? यहाँ पर मेटल रॉड का क्रॉस सेक्शनल एरिया चाकू से ज़्यादा है। इसका मतलब मेटल रॉड एप्पल पर ज़्यादा एरिया में फोर्स लगाएगा। जब हम एप्पल पर स्मॉल एरिया में फोर्स लगाते हैं तो उस पर कार्य करने वाला रिजल्टिंग फोर्स अधिक होता है। चलिए देखते हैं हम प्रेशर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सो प्रेशर इज फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया ऑन अ बॉडी, अर्थात प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया के बराबर होता है और प्रेशर का यूनिट है पास्कल। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर एरिया डिनोमिनेटर में है। अब हम फोर्स को कांस्टेंट कंसिडर करेंगे। अगर एरिया की वैल्यू ज़्यादा होगी तो प्रेशर कम होगा और अगर एरिया की वैल्यू कम होगी तो प्रेशर ज़्यादा होगा। यहाँ पर हम सिर्फ उन्हीं फोर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे जो ऑब्जेक्ट के सरफेस के परपेंडिकुलर होंगे। अब आप समझ सकते हो कि जब कूली अपने सिर पर भारी बोझ रखकर कहीं जाता है तो वो अपने सिर पर गोल कपड़ा क्यों रखता है? वो ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि वो अपने सिर के साथ बोझ का एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ा सके। इससे वो कम से कम वजन महसूस करते हैं। यहाँ तक हमने सॉलिड के प्रेशर के बारे में डिस्कस किया, लेकिन क्या गैसेस और लिक्विड भी प्रेशर डालती है? ये समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। एक बलून और एक ग्लास की ट्रांसपेरेंट ट्यूब लेते हैं। इस ग्लास ट्यूब की लेंथ 25 सेंटीमीटर और डायमीटर 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब इस बलून को ग्लास ट्यूब के एक साइड से कसकर बांधते हैं और इसे ऐसे वर्टिकल रखते हैं। अब ग्लास ट्यूब से थोड़ा पानी अंदर डालते हैं। देखो तो बलून अपनी साइज चेंज करने लगा है। अब पानी के रीडिंग को नोट डाउन करते हैं। अब पानी की मात्रा को बढ़ाते हुए यही एक्टिविटी हम बार बार करते हैं। देखो तो जैसे जैसे हम पानी की मात्रा बढ़ाते हैं वैसे ही बलून और बड़ा हो जाता है। क्या आप मुझे बता सकते हो इसका कारण क्या है? चलिए मैं आपको बताती हूँ। यह बलून जो बड़ा हो रहा है वो यही दर्शाता है कि वाटर बलून की वॉल्स पर कुछ तो प्रेशर अप्लाई करता है। इसका अर्थ है लिक्विड्स कंटेनर की वॉल्स पर प्रेशर लगाते हैं। तो दोस्तों, गैसेस का क्या होता होगा? क्या गैसेस भी प्रेशर लगाते हैं? चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं। यह सोनू है। इसने 2 बलून्स खरीदे पर उसमें से एक डैमेज है। अब वो उन दोनों में हवा भरने की कोशिश कर रही है। आपको क्या लगता है वो इन दोनों को फुला पाएगी? उसने एक बलून को अच्छे से फुलाया पर वो दूसरे बलून को फुलाने में असफल रही। इसमें आपने क्या नोटिस किया? सोनू वही बलून फुलाने में सफल रही जो अच्छा था। इसका अर्थ है गैसेस भी कंटेनर की वॉल्स पर प्रेशर लगाते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है हम चारों तरफ से हवा से घिरे हुए हैं। हमारे चारों ओर हवा का एनवलप है जिसे हम एटमॉस्फेयर अर्थात वायुमंडल कहते हैं और एटमॉस्फेयर की वजह से लगने वाले प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। दोस्तों, क्या आप मुझे बता सकते हो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर
बड़ा होता है या छोटा? चलो देखते हैं। एक रबर शक्कर लेते हैं जो कि दिखने में रबर कप की तरह है। अब उसे स्मूथ सरफेस पर जोर से दबाते हैं। क्या वो चिपकेगा? हाँ, वो चिपकता है। अब हम उसे निकालने की कोशिश करते हैं। क्या हम उसे निकाल पाएंगे? हाँ, हम इसे निकाल सकते हैं, पर उसे निकालने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता होती है। जब हम शक्कर को सरफेस पर दबाते हैं तो उस समय रबर और सरफेस के बीच की हवा निकल जाती है, तो उसे स्मूथ सरफेस पर लगाते ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस पर लग जाता है। इस वजह से हमें उसे निकालने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता होती है। अगर शक्कर और सरफेस के बीच में हवा नहीं होती तो उन्हें निकालना इम्पॉसिबल होता। अब आपके समझ में आ गया होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना बड़ा होता है। अब तक इस चैप्टर के सारे टॉपिक आपके समझ में आ गए होंगे, तो यहीं पर हमारा 11th चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर खत्म होता है। चलिए मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। तब तक हैप्पी लर्निंग।